सर्जरी के बाद अमन का नया चेहरा आया सबके सामने। वहीं दूसरी तरफ अंजलि निकल पड़ी अमन से मिलने, और जब अंजलि को पता चला कि अमन को पैरालिसिस और कुछ भी याद नहीं और याददाश्त जा चुकी है, तब बेचारी अंजलि का रो रो कर हुआ बुरा हाल। देखिए पूरी कहानी आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है साक्षी चौधरी जो अंजलि से मिलने आती है। अंजलि उसे घर के अंदर बुलाती है। साक्षी घर में प्रवेश करती है। साक्षी अमन की फोटो से माला हटा देती है। अंजलि पूछती है कि वह क्या कर रही है। मीरा कहती है कि जीवित लोगों की फोटो पर माला नहीं चढ़ाया जाता। अंजलि पूछती है वह ये क्या कह रही है कि अमन जिंदा है, और पूछती है कि वह कौन है। फिर वह कहती है कि साक्षी चौधरी वही है जो उसे रोज अमेरिका से कॉल करती थी, और अमन सिंह राजपूत जिंदा है। साक्षी कहती है कुछ हैवानों ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वो मरने वाला हो गया था, और उसके चेहरे की तो बात ही मत करो, मजबूरन उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। और कहती है कि अब मैं अमन को अंजलि को सौंपना चाहती हूँ। अंजलि कहती है क्या मुझे अमन का नया चेहरा दिखा सकती हो। तभी अंजलि राघव को फोन करती है। राघव अंजलि से पूछता है कि वह कहाँ छिपी हुई थी। वह उसे अपने घर में नौकरानी बनकर काम करने के लिए कहता है, और उनके बीच हुई चुनौती याद दिलाता है। अंजलि राघव को अपनी जुबान संभालने को कहती है, और कहती है कि वह उससे बहुत कुछ सवाल पूछेगी। वह पूछती है कि क्या उसने अमन की लाश देखी थी, और राघव कहता है हाँ। फिर वह पूछती है कि क्या वह अमन की लाश के साथ शमशान घाट गया था। राघव कहता है हाँ, लेकिन वह दूसरी गाड़ी में गया था। फिर वह पूछती है कि क्या उसने अंतिम संस्कार किया था, तो वह कहता नहीं, वह यह नहीं कर पाया। वह बताता है कि युवराज भजन चंद्रभान ने अंतिम संस्कार किया। फिर अंजलि अमन सिंह राजपूत का मृत्यु प्रमाण पत्र और शमशान की रसीद मांगती है। राघव पूछता है कि वह यह सब क्यों पूछ रही है। अंजलि कहती है कि कोई आने वाला और वह भी उसकी परीक्षा लेगा। फिर वह कॉल काट देती है। फोन काटने के बाद साक्षी अंजलि से कहती कि फोन में अमन की फोटो तो नहीं, लेकिन वह उसे अमन के पास लेकर चलेगी। अंजलि तैयार हो जाती है और चली जाती है। राजपूत हाउस में पीछे खड़े युवराज और भजन राघव से पूछते क्या हुआ। वह बताता है कि अंजलि अमन के डेथ सर्टिफिकेट और शमशान की रसीद के बारे में पूछ रही थी। वह कहता है कि उसने यह भी पूछा कि उसे कैसे यकीन है कि अमन मर चुका है, और उसने यह भी कहा कि कोई आने वाला है। युवराज पूछता है कि कौन आने वाला है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में चंद्रभान रमेश को रोकता है, और रमेश पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और कहता है कि उन्होंने अमन को मारकर राजपूत परिवार को बर्बाद किया। चंद्रभान रमेश से कहता है कि मैं एक सम्मानित परिवार से हूँ, इसलिए हमसे इज्जत से बात करो। रमेश चंद्रभान और उसके ठाकुर परिवार का मजाक उड़ाता है। अब देखिए आगे की रहस्यमय कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।